हेलो गाइस, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा उसको। गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का लाइट चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस भी मिलते रहें। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन कॉनकेव मिरर और सेकंड टॉपिक रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बच्चों, मींस आज का पूरा टॉपिक हमारा कॉनकेव मिरर पे डिपेंड करेगा। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर आखिर होता क्या है। लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था, जिन्होंने नहीं देखा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। गाइस, सबसे पहले कॉनकेव मिरर में इमेज रिफ्लेक्शन कैसे होता है। लाइट जब आती है डिफरेंट बेस से और आने के बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस जब जाएगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद में वो किस एंगल से वापस आती है, किस वे में वापस आती है, ये सीखना है। और जब हम रिफ्लेक्शन सीख लेंगे कि भाई लाइट इधर से वापस आती है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मानकर वहाँ से दो रेज को इंसिडेंट कराएंगे। इंसिडेंट कराने के बाद में उनके उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करेंगे और वहाँ पे इमेज की नेचर, पोजीशन और साइज का ऑब्जर्वेशन करेंगे। गाइस, ये है आज का हमारा टॉपिक। अब गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। बच्चों, तो रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 1। ठीक है, कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाते हैं। रूल फर्स्ट। अब रूल फर्स्ट क्या है, ये रूल्स जो हैं वो डायग्राम से ही क्लियर होंगे कि भाई रे इंसिडेंट कहाँ से हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जा रही है वापस। सबसे पहले डायग्राम बनाया। कॉनकेव मिरर मैंने बताया कॉनकेव टाइप होता है, केव टाइप्स का होता है। पॉलिश ऑलवेज राइट साइड बनानी, बच्चा नहीं भूलना आपको इस चीज को। पॉलिश ऑलवेज राइट साइड। और ये है हमारा कॉनकेव मिरर। गाइस, एक इमेजिनरी लाइन होती है बीच में, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। लास्ट वीडियो में देखा था फोकस हमारा इस तरफ था और आगे इसको बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों, एक रे इंसिडेंट होती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जो इमेजिनरी लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। रूल्स में क्या पढ़ना, रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ना, अलग अलग एंगल से रे आती है, आने के बाद वापस की तरफ से जाएगी। ठीक है, तो पहली रे हमारी इंसिडेंट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मैंने इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम फोकस। ये कहां से जाती है बच्चों, फोकस से जाती है। तो ये फर्स्ट रूल हमारा हो गया जाके कि इंसिडेंट रे हमारी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से आती है, फोकस से। यही हमारा रूल बन गया। ठीक है, तो ऑन कॉनकेव मिरर when a ray of light incident parallel to principal axis, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इसको PA। when a ray of light incident parallel to the principal axis on concave mirror on concave mirror after reflection it goes back from focus. That is the first rule and ये इसका डायग्राम है। बच्चों, अब दोबारा में क्या होता है, ये फर्स्ट रूल हो गया, हमेशा जब भी इमेज बनाएंगे कॉनकेव मिरर पे और रे इंसिडेंट अगर पैरेलल आती है तो उसको फोकस से वापस करना है। ठीक है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में बच्चों क्या रहेगा, फिर से कॉनकेव मिरर का डायग्राम। पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डायग्राम बिल्कुल कॉमन है, पोल पॉइंट्स, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इमेजिनरी लाइंस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कॉनकेव मिरर पे। गाइस, इस बार रे जस्ट अपोजिट इसकी आती है। अभी क्या हुआ था, रे हमारी पैरेलल आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के और वापस कहां से गई थी, फोकस से। बच्चों, अब की बार क्या होगा, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट अपोजिट बच्चों, पैरेलल आया, फोकस से वापस गया। अब की बार क्या हुआ, फोकस से आया, पैरेलल वापस आता है। ठीक है, लैंग्वेज सिमिलरली नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ से।
जैसे यहाँ पे नोट किया तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आप उल्टा बोल दीजिए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज या इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नोट कर लीजिए इसको, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, व्हेन ए रे ऑफ लाइट incident on focus of concave mirror it after reflection it becomes parallel to principal axis। ठीक है, इसका मतलब बच्चों हमारा फर्स्ट रूल और सेकंड रूल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो इसका मतलब फोकस से आएगी तो पैरेलल और पैरेलल आएगी तो फोकस से वापस आएगी। अब गाइस बात करते हैं रूल नंबर 3 के लिए। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, डायग्राम जरूर बनाइएगा कॉपी में। थर्ड रूल्स, अब मैं लैंग्वेज नहीं नोट करूंगा, आप लैंग्वेज इस तरीके से बना सकते हैं बिल्कुल। एक कॉनकेव मिरर ओके गाइज, और कॉनकेव मिरर पे फिर से वही पोल पॉइंट्स, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गाइज जब भी डायग्राम बनाएंगे तो एक सावधानी रखनी है आपको यहाँ पे कि जो डिस्टेंस फोकस की है उतनी ही सेंटर ऑफ कर्वेचर की होनी चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होती है या रेडियस जो होती है वो फोकस की डबल होती है या फोकस जो होती है रेडियस की हाफ होती है। तो डायग्राम ऐसा नहीं कि सी और है बहुत पास पास कर दिया हमने, लग नहीं रहा डबल है कि नहीं है। ओके गाइज, अब क्या होता है, इस बार हमारी रे जो आती है वो इंसिडेंट होती है पोल पॉइंट पर। अभी कहाँ इंसिडेंट हुई, पैरेलल, फिर कहाँ पे, फोकस पे, अब की बार पोल पे। हम लोग कह सकते हैं व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द पोल पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक विद सिमिलर एंगल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा हम लोगों ने, वहां पे क्या होता है, इंसिडेंट एंगल जो होता है आई और रिफ्लेक्शन एंगल जो होता है आर, दोनों कैसे होते हैं, इक्वल। तो बिल्कुल कंडीशन वहीं पे यहाँ पे है। यहाँ पे अगर हम टेंजेंट लाइन खींचते तो नॉर्मल हो जाएगा ये, और एक सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो उसका एंगल आई और आर बराबर होता है। वही रूल बच्चों यहाँ पे अप्लाई हुआ है, मीन्स जितने एंगल से ये आएगी उतने एंगल से ये वापस चली जाएगी। मीन्स आई और आर कैसा है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बच्चों इसमें कैसा होगा, बराबर। रूल्स को नोट कर लेंगे हम लोग लैंग्वेज में। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक विद सेम एंगल। ठीक है बच्चों, इंसिडेंट एंगल और आई आर, यहाँ पे इस वाले केस में एंगल आई और एंगल आर कैसा है बच्चों, बराबर है। मींस पोल पॉइंट पर आएगी तो इक्वल एंगल से वापस आएगी। ओके, अब आता है रूल नंबर 4। लैंग्वेज यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ना, इंसिडेंट रे ऑन पोल पॉइंट्स आफ्टर गोज रिफ्लेक्शन इट गोज बैक विद सिमिलर एंगल्स। ओके बच्चों, लास्ट रूल हमारा यहाँ पे आता है, जैसे हमने पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए थे, पैरेलल आया, फिर फोकस से, फिर फोकस से गई वापस, फिर पोल से हमारी वापस आती है। अब कौन सा पॉइंट बचा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो डायग्राम दोबारा से बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। एक कॉनकेव मिरर, और बच्चों भूलिएगा नहीं, पॉलिश ऑलवेज राइट साइड। लेंस जो मिरर जब भी बनाएंगे, पॉलिश कोई भी मिरर बना रहे हैं, पॉलिश आपको उसके राइट साइड बनानी है। ये पोल पॉइंट हो गया, फोकस, एंड दैट इज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके बच्चों, अब एक रे इंसिडेंट होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यहां से। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक ऑन सेम पाथ। जिस पाथ से ये आई थी उसी पाथ पे वापस चली जाती है। ऐसा कैसे गाइस, सबसे पहले आपने ये पढ़ा था एंगल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एंगल आई आर के बराबर होता है। जब भी गाइस सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आएगी तो ये नॉर्मल इंसिडेंट होगी जाके, और नॉर्मल वाले केस में एंगल आई 0 बनेगा तो आर भी हमारा 0 बनेगा, आई और आर बराबर होता है। तो इस केस में जिस रे पर जो रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है उसी पाथ पे वापस चली जाती है। ठीक है, तो दैट इज अ 4 रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय that will be used for the image formation by concave mirror and it is the rule for the reflection of light on concave mirror बच्चों। ठीक है, तो concave mirror में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, किन किन पॉइंट से रे आएगी और कैसे वापस चली जाएगी, उनमें ये डायग्राम के माध्यम से देखा हम लोगों ने। अब हम लोग बच्चे क्या करेंगे, इन रूल्स को यूज करना है, और रूल्स को यूज करने के बाद में concave mirror पर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मानने के बाद में इन रूल्स से हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे और वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि इमेज हमारी कैसी बन रही है, उसका पोजीशन कैसा है, नेचर कैसा है और साइज कैसा है।
ठीक है, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा इसको। अब न्यूज के रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों आता है इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्मेशन करेंगे। गाइज आपके सिलेबस में कॉनकेव मिरर के लिए 6 केस दिए गए हैं और सबसे अच्छी बात है लाइट चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है केस के लिए और एक आता है डायग्राम के लिए बच्चों, सॉरी न्यूमेरिकल्स के लिए, डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स के लिए। अब गाइज सबसे पहले कॉनकेव मिरर में जो केसेस हैं हमारे, कुल मिला के कॉनकेव मिरर में 6 केस पढ़ने हैं, 2 केस कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ने हैं, कुल मिला के हमारे होगा जाके 8 केसेस। और इसके अलावा जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे इसके आगे, वहाँ पे भी 6 कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव में 2 केसेस पढ़ेंगे। कुल मिला के 8 to 16 हमारे केसेस हैं और 16 में से कम 3 मार्क्स तो पुटअप हो ही जाते हैं हमारे। मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाने की ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। डायग्राम कैसे बनाते हैं उसकी ट्रिक हमें यहाँ पे सीखनी है। गाइस सबसे पहले पहला केस हमारा आता है कॉनकेव मिरर के लिए। अब हमें करना क्या है, जैसे हमने कॉनकेव मिरर अभी देखा था और कॉनकेव मिरर में बच्चों क्या था, पॉलिश लेफ्ट साइड और पोल पॉइंट्स, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इनकी इस कॉनकेव मिरर की अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है और प्लेस करने के बाद में उसकी इमेज कैसे बनेगी ये देखना है यहाँ पे गाइस। मींस केसेस में हमें डायग्राम बनाना है कि ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है। अब पॉइंट्स केसेस हमारे, वो पॉइंट्स कौन कौन से मानेंगे, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखना है वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले कॉनकेव मिरर और कहीं दूर ऑब्जेक्ट रखा तो हम लोग कह देंगे कहाँ रखा है, एट इन्फिनिटी, फर्स्ट केस हो जाएगा, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, पहला डायग्राम बनाना है आपको। दोबारा हम थोड़ा सा आगे आते हैं हम लोग, आगे आने के बाद में सी के इस तरफ कहीं पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ कहीं पे अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया तो वो पॉइंट हो जाएगा, उसको बोलते हैं बियॉन्ड सी। मतलब सेकंड हमें केस किसके लिए पढ़ना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी रखा हुआ, सी के इस तरफ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ कहीं दूर, और उसकी इमेज कैसे बनेगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब सी पॉइंट मिलता है तो हम लोग कह सकते हैं एट सी ऑब्जेक्ट रखे नहीं, कहाँ पे बनेगी इमेज, सी पे ऑब्जेक्ट रख के दिखाएंगे हम लोग। फिर थोड़ा सा और आगे आए, मूव किया साइड तो सी और एफ के मिडल में कहीं पे, तो बिटवीन सी एंड एफ, मतलब फर्स्ट इन्फिनिटी के लिए, सेकेंड बियॉन्ड सी के लिए, थर्ड एट सी के लिए, और फिर उसके बाद आता है बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसकी इमेज कैसे बनेगी ये देखना होगा। फोर्थ नंबर थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं तो यहाँ फोकस पॉइंट मिलता है, तो मीन्स हम रख के देखेंगे एट फोकस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को इमेज कैसे बनेगी। और लास्ट केस हमारा बनेगा जाके बिटवीन पी एंड एफ, पूरा एंड फोकस के बीच में, यहाँ पे रख के देखेंगे ऑब्जेक्ट को और उसकी इमेज कैसे बनेगी ये देखना है। मतलब कुल मिला के 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 केसेस पे हमें क्या करना है, डायग्राम्स को बनाना है और उसकी इमेज के बारे में उसकी पोजीशन, नेचर और साइज को बताना है। ठीक है, तो गाइस इसमें पहला टॉपिक हमारा आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। डायग्राम मैंने पहले से बना दिया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, दूर कहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं कि आसमान में कहीं होगा, कि डिस्टेंस वाला है और बहुत दूर रखा हुआ है, उसकी इमेज। अब दूर से क्या होता है, रेज हमेशा पैरेलल आती है। ओके गाइस, एक रेज हमारी आती है, मान लीजिए उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से एक रे यहाँ से आती है, एक और ये वाली आ रही है, इंसिडेंट रे है हमारी। अब हमें ये रूल्स पढ़ा था पिछले, अभी जस्ट पीछे, कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। बिल्कुल उसी को ऑबे करना हमें। दोनों रेज हमारी पैरेलल आती हैं और आपस आने के बाद में दोनों फोकस से पास होती हैं। और गाइज इमेज वहीं बनती है जहाँ पे दोनों रेज हमारी काटती हैं और ये दोनों रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, फोकस पॉइंट पर। तो मीन्स इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। ओके, अब जब डायग्राम हमारा बना लिया हमने इस तरीके से, डायग्राम बनाने के बाद में 3 चीजें नोट करनी होती है, पोजीशन, नेचर और साइज। पोजीशन कहाँ पे, एट फोकस, नेचर की जो इमेज बनी कहाँ बन रही है, फोकस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज पोजीशन कहाँ होगी जाके, उसी पॉइंट पर होती है, तो ये फोकस हो गया। नेचर गाइस रियल में काटेंगी तो रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे, और अगर वर्चुअल काटेगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब सीधी इमेज, जो रियल इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्ट होती है, और जो इरेक्ट इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलेंगे और रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे, इसको ना भूलिएगा। तो यहाँ पे नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज, बहुत छोटा साइज पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है हमें यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड वर्ड को भी यूज करते हैं, हाईली डिमिनिश्ड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा यहाँ पे दिखाई पड़ेगा पॉइंट साइज में। ये है हमारा पहला केस, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा बच्चों, इन्फिनिटी पर रखा। पोजीशन, नेचर और साइज उसका ये वाला हुआ जाके हमारा। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही बियॉन्ड सी पे रखना है, तो हमने यहाँ पे डायग्राम देखा तो केस नंबर 2 नोट किया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी, सी के इस तरफ कहीं रख दिया बियॉन्ड सी पे। अब उसके लिए हमें डायग्राम बनाना है, तो बच्चों डायग्राम ये वाला है। डायग्राम बनाते समय बहुत सारी सावधानियां रखनी होती हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। इस मिरर को जब हम बनाएंगे तो प्रोडक्टर के माध्यम से बनाइएगा, अच्छा बनता है।
स्केल से रेस को लेकर ये रेस टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो रूल्स हमने पढ़े थे उनको हमें यहाँ पे ओबे करना होता है। तो गाइस अब हमारा बात आती है कि हमने सी के इस तरफ कहीं पे ऑब्जेक्ट रख लिया, ये जो लाइन खींची हमने एरो टाइप का, इसको मान लिया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट से रे जाती है और मिनिमम 2 रेज हमें भेजनी है, क्योंकि 2 से ही क्या होती है, इमेज बन जाती है। ऐसा नहीं कि 2 ही रेज आती हो, बहुत सारी रेज आती है वहाँ से, बट हमें डायग्राम्स 2 रेज से बन जाता है हमारा, और रूल्स को ओबे करना है। इस पॉइंट से रे इंसिडेंट होती है पैरेलल, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। करने के बाद में रूल्स मालूम है, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। तो एक रे पैरेलल जाती है और ये फोकस से वापस चली जाती है बच्चों यहाँ से, ठीक है। ये रे हमारी यहाँ से आई और इस तरीके से फोकस से वापस चली जाती है, ये वाली एरो जरूर लगाइएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट्स, अब हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, आपको 4 में से कोई 2 रूल यूज करने हैं। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे पैरेलल कर दिया, दूसरी पोल से निकाल दी, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप दूसरा चूज कर सकते हैं। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकस से, या 4 रूल्स जो हमने पढ़े उनमें से कोई 2 रूल्स अप्लाई कर सकते हैं आप। डायग्राम सबसे एक जगह पे ही बनेगा। अब क्या होता है, इन ऑब्जेक्ट से रे जाती है पोल, और पोल से ही वापस जाती है, भाई इक्वल एंगल से वापस आएगी, और ये दोनों रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद में यहाँ पे काटती हैं आंखें। जिस जगह पे काटती हैं वही हमारा पॉइंट क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन पॉइंट होता है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये आई फॉर इमेज नोट कर दिया मैंने। अब गाइस जैसा बना है उसी के बारे में पोजीशन, नेचर, साइज देखना पड़ता है इमेज के लिए। तो पोजीशन कहाँ बनी है इमेज की, देखिए सी, और यहाँ पे ये सी पॉइंट है, ये एफ उसके बीच में बना, तो हमने लिख दिया बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है इस वाले केस में, हमारी बिटवीन सी एंड एफ बन रही है। दूसरा नेचर, क्या रियल में काट रही है, हाँ, तो रियल आर एंड आई का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद साइज कैसा है, तो ऑब्जेक्ट बेटा इतना बड़ा है, छोटी साइज बन रही है, मीन्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो इमेज जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ये तीनों चीजें क्या हो गई, पोजीशन, नेचर और साइज हो गया हमारा इस फॉर्मेशन के लिए। अब गाइस बात करते हैं केस नंबर 3 के लिए। केस नंबर 3 में क्या होता है, जैसे हमने बताया भी आपको कि रेज हमारी आगे जाती है इन्फिनिटी पर, बियॉन्ड सी पर, और उसके बाद कहाँ पे आते हैं, एट सी पर। तो केस नंबर 3 में आता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, सॉरी एट सी, वीडियो वाला तो हो चुका है ना, एट सी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है इस बार। और ऑब्जेक्ट रखने के बाद में उसकी इमेज कैसे बनेगी, तो बेटा ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए 2 रेज इंटरसेक्ट करनी, और रूल्स 4 है हमारे पास, ऑप्शन है कोई भी आप 2 यूज कर लीजिए। मैंने यहाँ पे पैरेलल और पोल वाला रूल यूज किया है। रे इंसिडेंट होती है पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से आएगी बच्चों, फोकस से, फोकस से वापस आती है। इसके बाद एक रे हमारी और यहाँ से इंटरसेक्ट मूव करती है, इंसिडेंट होती है कहाँ पे, पोल पॉइंट पर, और पोल पॉइंट पर जाने के बाद में क्या होता है, इक्वल एंगल से वापस चली जाती है। वापस आने के बाद में यहाँ पे दोनों रेस रिफ्लेक्शन के बाद काट जाती है, इंटरसेक्ट कर जाती है, वहीं पे हमारी इमेज बनती है आई। अब जैसी इमेज बनेगी उसका पोजीशन, नेचर और साइज दिखाना होता है। तो पोजीशन है कहाँ पे, इमेज हमारी सी पर ही बनी, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी सी पर ही बनती है। तो एट सी। एंड फॉर नेचर, नेचर कैसा है, रियल में काट रही है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे। और इसके बाद साइज, साइज दोनों का कैसा है, इक्वल है, तो इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इस बराबर साइज इसका यहाँ पे होता है। गाइस ये हमारे 3 केसेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब बात करते हैं बच्चों 4th केस के लिए, थोड़ा सा और आगे मूव करना है। जैसे इधर से चले आ रहे इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी, अब किसके बीच में आएंगे, सी एंड एफ के बीच में बच्चों, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन सी एंड एफ। डायग्राम उसका देखते हैं कैसे बनाना है। सी एंड एफ के बाद में फोकस, फोकस के बाद में पोल एंड फोकस, 3 डायग्राम और बनाने हैं इस केस में। अब आता है केस नंबर 4, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा था। डायग्राम देखेंगे यहाँ पे, कॉनकेव मिरर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सी और एफ के बीच में ये रखा ऑब्जेक्ट हमारा। अब बच्चों क्या होता है, ऑब्जेक्ट से 2 रूल्स अप्लाई करने, मैंने फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला यूज किया है और पोल वाला यूज किया हुआ है। रेज हमारी पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से वापस जाएगी, जाने के बाद में यहाँ से ऑब्जेक्ट से एक रे जाती है पोल पॉइंट पर, इक्वल एंगल से वापस जाएगी और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाती है। गाइस जहाँ पे काट रही है वहाँ पे देखना होता है पोजीशन, नेचर, साइज इसका, और उसी को नोट करते हैं। गाइस सी के इस तरफ, उस तरफ बोलते हैं बियॉन्ड सी। तो पोजीशन कहाँ पे है इमेज के लिए, बियॉन्ड सी। रियल में काट रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे, आर एंड आई का मतलब होता है रियल इन्वर्टेड। और साइज इस ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। गाइस ये भी ऑब्जर्व कर लिया कि पास जब इन्फिनिटी पे थे बहुत छोटी सी बनी, फिर बढ़ते 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 मीन्स जितना हम पास आएंगे उतनी इमेज बड़ी बनेगी हमारी। ये हो गया लार्जर देन ऑब्जेक्ट्स। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, अभी हमने कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में। अब कहाँ रखना है बच्चों, एफ पर, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों, फोकस पॉइंट पर रखा हुआ है। फोकस पे क्या होता है, कॉनकेव मिरर, ई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ओ डैश ऑब्जेक्ट के लिए।
रे हमारी पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से वापस जाएगी, फोकस से वापस चली जाती है इसी पॉइंट से। एक रे हमारी पोल पे जाती है और ये वापस जाती है। हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चों, ये रे नहीं काट रही, अभी तक क्या था, रे इंटरसेक्ट कर रही, मीट कर रही है आपस में। यहाँ पे इट बिकम्स पैरेलल गाइस, जिसको हम इधर बढ़ाते हैं या ऐसे बढ़ाते हैं, ये रे कहीं पे भी नहीं काटेगी इन्फिनिटी पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि पोजीशन जो है फोकस वाले पॉइंट पर इन्फिनिटी। गाइस एक चीज़ और ऑब्जर्व करिएगा यहाँ पे कि भाई जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पर तो इमेज बनी थी फोकस पर। अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पर, इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी, मतलब दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो पोजीशन कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी है। नेचर रियल लिमिटेड है, इन्फिनिटी में कहीं काटेंगी और उसके लिए रियल लिमिटेड बोलते हैं। थोड़ी यहाँ क्वेरी रहती है भाई वर्चुअल रेट क्यों नहीं है, तो रियल लिमिटेड चल रहा है, उसी केस को लिख देते हैं यहाँ पे। साइज हाईली मैग्नीफाइड, इन्फिनिटी पता नहीं कितना बड़ा साइज बनेगा जाके, साइज तो बड़ा होता है तो इसलिए बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड। ओके गाइज, तो ये है एट फोकस के लिए। इसके बाद लास्ट केस आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द P एंड F, पोल और फोकस के बीच में रखने पर। और मेरे ख्याल से 6 केसेस हम लोगों ने पढ़े, 5 पढ़ चुके हैं, 6वां केस पढ़ने जा रहे हैं। इस 6th केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही वाला है। डायग्राम्स आता है तो मोस्टली इससे आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को। डायग्राम देखते हैं इसका। कॉनकेव मिरर, ये रखा हमारा ऑब्जेक्ट, रेज हमारी पैरेलल जाती है, फोकस से वापस पोल से जाती है और ये इट बिकम्स। अब देखिए गाइस यहाँ पे पैरेलल हो रही थी, यहाँ पे क्या डिस्टेंस बढ़ रही है लगातार, तो गाइस यहाँ तो काटनी नहीं, जब डिस्टेंस लगातार बढ़ती चली जा रही है, वाइड हो रही है, तो इट विल नॉट इंटरसेक्ट इन दिस साइड, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी गाइस। तो हमने क्या किया, इसको पीछे बढ़ा के देखा और गाइस ये रे पीछे जाके इंटरसेक्ट कर जाती है। और गाइस ये रियल में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही ना, अभी तक केस क्या था, रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद में रियल इंटरसेक्ट कर रही थी, बट गाइस इस वाले केस में इंटरसेक्ट रियल में नहीं कर रही है। इसका मतलब रेज हमारी पीछे जाती हैं और ये आपस में यहाँ पे काटती हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे रियल इन्वर्टेड थी वैसे यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट बोलेंगे इसको, ठीक है बच्चों। तो ये केस जो बना उसको बोलते हैं वर्चुअल इरेक्ट, और इसीलिए हमारे कॉनकेव मिरर में एक ही केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और इमेज हमारी कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, तो पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। नेचर वर्चुअल, V एंड E, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है बच्चों, ठीक है। तो ये है हमारे कॉनकेव मिरर के रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन एंड द केसेस फॉर द इमेज फॉर्मेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे जाके कॉनकेव मिरर के लिए, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ओके बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर पे बिल्कुल ऐसे ही रूल्स कौन से होते हैं और उसमें इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है। ओके, थैंक यू गाइस, टेक ए स्क्रीनशॉट और नोट डाउन